हेलो गाइस, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर गुड और हैप्पी होली। तो ये है छोटी होली का ब्लॉग जो कि निहांशु के लिए आई है पिचकारी। और निहांशु कितना खुश है ये आप लोग ने पहले ही सुन लिया है। मैंने ये क्लिप पहले ही लगा दी थी कि मेरे पापा मेरे लिए पिचकारी लाए, मतलब इतना एक्साइटेड था। उसने एक दिन पहले ही बोल दिया था कि मम्मी मेरे लिए ना कार वाली पिचकारी चाहिए मुझे, और जो बैग वाली आती है, मतलब किसी के पास उसने देख ली थी तो उसके लिए वही चाहिए थी। तो उसके पापा ने सोचा कि अब मेरा निहांशु थोड़ा बड़ा हो चुका है तो वो पिचकारी से खेलने लायक है, तो उसके पापा उसकी पसंद की पिचकारी लाए। तो वो इतना खुश था ना कि मैं बता नहीं सकती। तो आप इसके चेहरे पे ही देख सकते हैं। और ये ना, और जो एक और इसके हाथ में आप देख रहे हो, ये एक और मतलब कहते नहीं वो स्प्रे टाइप का था, ये भी इसके पापा ले आए थे। इसमें बोतल में डालकर ये भी एक जुगाड़ टाइप का था, जिसके पापा ले आए दोनों चीज़ें, ताकि पिचकारी से इसका शौक पूरा हो जाए। और जो स्प्रे है, अगर बच्चों के पास ने स्प्रे भी देख लिया था तो इसे ये भी चाहिए था, तो इसके पापा दोनों चलाए। फिर इसके पापा ने इन चीज़ों को अरेंज किया, बैग की तनी वनी लगाई, और ये पिचकारी की जो निप्पल थी वो भी इसमें सेट करी। उसके बाद इसमें वो टांग के देख रहे थे कि इसके कहाँ के, मतलब कंधे पर कहाँ तक वो आ रहा था। तो नेहा काफ़ी खुश था। उसके पापा को भी ना ऐसी यूनिक चीज़ें इसको देना बहुत पसंद है। मतलब उनका कहना ये है कि, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे की ना फरमाइशें सारी पूरी नहीं करनी चाहिए, बट वो इसलिए इसको प्रेफर करते हैं क्योंकि वो कहते हैं हमारे बचपन में हमें वो चीज़ें नहीं मिल पाई, लेकिन हम नेहांशु को मिली तो खुश। तो नेहांशु को वो देखते हैं ना, तो वो अपना बचपन एंजॉय करते हैं इस चीज़ में देख के। तो होता है यार हमारे साथ। तो वो काफ़ी खुश था। उसके बाद नेहांशु ने बाहर जैसे इसमें पानी भर के निकला वो, तो वो बहुत खुश था। उसने अपने पापा को ही भिगोया। तो उसके पापा ने कहा कि बाबू मुझ पर नहीं डालो। तो फिर उसके बाद थोड़ी शाम हुई, पिचकारी-विचकारी का खेल खत्म हुआ तो शाम हुई, तो फिर हम लोगों ने पूजा की तैयारी करी। मेरी मम्मी जी आ गई थी। तो मम्मी जी, हम लोग पहले हम बाहर पूजा कर आए थे, जो वो होली सबके मोहल्ले वगैरह में रखी जाती होगी, आप सबको पता ही होगा जैसे कि। तो पहले हम लोग वहाँ गए, हमने वहाँ पूजा की। तो वहाँ का मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि पब्लिक प्लेस पे मुझे शूट करना ना थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है विदाउट माय हस्बैंड, क्योंकि हस्बैंड साथ में होते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं थी। मम्मी जी के साथ थोड़ा लगता है मुझे, क्योंकि अभी मैं ज़्यादा फेमस नहीं है, तो फेमस जब हो जाते हैं तो वो झिझक खुल जाती है। बट हाँ, ये पता है, यकीन है आप लोग का सपोर्ट रहा तो ज़रूर एक दिन पब्लिकली भी हम अच्छे से एन्जॉय करके अपना व्लॉग शेयर करा करेंगे आपके साथ। और तो यहाँ पर फिर उसके बाद मैं यहाँ पर घर की जो होली होती है, हमारी घर में ये जो होलिका बनाई जाती है, फिर उसका पूजन किया। तो यहाँ मम्मी मुझे बताती जा रही थी कि पहले हल्दी लगानी है, चावल छिड़कने हैं, उसके बाद आपको ये जो गुलाल है वो डालना है। तो इसकी हमने पूजा की तैयारी हम यहाँ पे करते आ रहे हैं। और यहाँ पे ना मीठी पूड़ी और फीकी पूड़ी, और ये अपनी गुजिया जो हम बनाते हैं, जो वहाँ हम होलिका पे चढ़ाकर आते हैं, वो यहाँ पर भी चढ़ाई जाएगी बाकायदा। अभी ये ना रात को जलेगी। हमने इसकी पूजा कर ली तो ये भी रात को जलेगी, जब मेन होलिका जो हमारे मोहल्ले में लोग रखते हैं, सभी लोग मिलके रखते हैं, वो जब जलेगी तो उसी की आग से ये होली भी, जो घर में हमारी होली बनाई जाती है, उसे भी जलाया जाता है। तो पहले वो वहाँ की जलेगी, उसकी आग से। हम इसे माचिस से या किसी और चीज़ से जला नहीं सकते, हम उसकी ही आग से ही ये जलाई जाएगी। तो यहाँ पर मैं पूजा कर रही थी, उसके बाद मम्मी ने भी पूजा करी, और मैं देख रही थी कि कैसे-कैसे इसको करना है। तो ये ना मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था। मम्मी मुझे बता रही थी कि ऐसे-ऐसे करना है। ये मैं पहली बार नहीं कर रही, ऑब्वियसली मैं कई बार कर चुकी हूँ, लेकिन ना कभी शूट नहीं किया, कभी मतलब रिकॉर्ड नहीं किया, तो मैं एक-आध चीज़ भूल जाती थी। लेकिन इस व्लॉग के ज़रिए ना एक चीज़ अच्छी हुई, व्लॉग बन गया, और ये मैं आगे चल के याद रखूँगी कि हाँ, ये ऐसे-ऐसे करवाया था मम्मी ने। तो कभी मम्मी अगर गाँव-वाँव जाती हैं, नहीं वो पॉसिबल हो पाता वो उनका तो आना, तो मैं ये पूजा कर सकती हूँ। तो थैंक यू गाइज़, आपके सपोर्ट की वज़ह से ये भी दिन देखने को मिल रहा है मुझे। सो यहाँ पर मैं पूजा कर रही थी, मम्मी बताती जा रही थी मुझे। उसके बाद ये पूजा-वूजा करने के बाद, हाँ, मतलब हम लोग पहले मेन पूजा, वहाँ होली जो मेन बनती है वो करने के बाद फिर हमने यहाँ पे, और यहाँ पर भी ना वैसे ही पूजा की जाएगी जैसे हम लोग मेन पूजा जो बड़ी होलिका बनाई जाती है ना मोहल्लों में, पूजा करके कलावा वगैरह लपेट के, वैसे ही हमने यहाँ पर भी किया। और ये जो साड़ी मैंने पहन रखी है वो मेरी शादी की साड़ी है, और जो चुन्नी मैंने ओढ़ रखी है वो भी शादी की है। मम्मी कहती हैं ऐसी जो घर की पूजा पाठ वगैरह होती है ना, उसमें मतलब शादी की साड़ियाँ पहन लो। वैसे तो शादी की साड़ियाँ पहनी नहीं जाती हैं, तो पूजा के ज़रिए ही
साड़ी मतलब पहन ली जाती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है जब रोज़ रोज़ सूट या हल्की साड़ी पहनने के बाद जब एकदम से अपनी शादी की साड़ी पहनो, तो ऐसा लगता है कि यार शादी के दिन याद आ जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ निहांशु भी आ गया था, निहांशु ने पहना था येलो कुर्ता और वो भी बहुत खुश था कि वो इसलिए खुश था कि उसकी अम्मा आई थी। मतलब उसे नए कपड़े और जो मतलब चीज़ें खाने-पीने उसका शौक नहीं है, उसे सिर्फ़ खिलौनों का और उसकी अम्मा। अब आप कहेंगे आप उसकी अम्मा मतलब कहीं अलग रहती हैं, नहीं अम्मा साथ में ही रहती हैं, बट रिसेंटली हमने अभी 2 प्लॉट हमारे हो गए हैं, तो एक प्लॉट पे अब मम्मी शिफ्ट हो गई हैं क्योंकि सोने के लिए सिर्फ़ हम लोग सोने के लिए जाते हैं क्योंकि किराएदार रहते हैं, तो हम उन पे अकेले घर नहीं छोड़ सकते। या फिर हमने पूजा पाठ करने के बाद लास्ट में हमारे में ये होता है कि हम बड़ों के पैर छुए जाते हैं, तो मम्मी यहाँ पर थी, पापा जी शॉप पर थे, तो वो उनके हम रात को छुएंगे। तो यहाँ पर निहांशु ने छुआ, मम्मी ने बहुत बहुत आशीर्वाद दिया निहांशु को भी और मुझे भी। मम्मी बहुत खुश थी क्योंकि अच्छे से मैंने पूजा की। मतलब मम्मी इसलिए भी खुश थी क्योंकि सारी तैयारियां मैंने खुद की थी। हमेशा मम्मी करती थी, मम्मी साथ में करवाती थी। इस बार मम्मी ने मुझ पर छोड़ा था, पहली बार मम्मी ने मुझ पर भरोसा करके छोड़ा सब कुछ और मैंने सब कुछ अच्छे से किया। तो इस चीज़ की खुशी मम्मी को भी थी और मुझे भी थी। तो यहाँ पर मम्मी मुझे आशीर्वाद दे रही हैं कि जल्दी से एक बेटी भी हो जाए, निहांशु की बहन आ जाए। तो मैं हँसने लगी इस बात पे। तो यहाँ पर निहांशु फिर पूजा-वूजा करने का निहांशु कहता है मम्मी अब अम्मा बाहर चलो। उसके बाद फिर पूजा-वूजा हो गई, फिर रात को अब ये होली जलेगी, तो फिर वहाँ पर जो मेन होली थी वो जल चुकी थी। यहाँ मेरे देवर जी भी आ गए थे। पापा और ये नहीं आए थे, तो निहांशु के पापा भी मतलब दुकान तो पे से काम पर थे वो, तो वो नहीं आ पाए। तो फिर यहाँ पर होली की जल चुकी थी, तो यहाँ पर जो उसकी आग थी वो मेरे देवर जी ले आए थे और उन्होंने इस होलिका के बीच में रख दी। घर में नहीं रख सकते, वैसे तो गाँव में आँगन होते हैं ना, उसमें रखी जाती है। तो यहाँ पर हमने अपने बाहर मतलब गेट के पास ही इसको रखा और फिर यहाँ पर मेरे जो देवर हैं वो उसको हवा दे के इसको जला रहे थे। मतलब इसको ना माचिस या फूँक से भी नहीं जला सकते। इसको आप ऐसे ही हवा देकर पंखे के ज़रिए किसी के ज़रिए ऐसे ही जलाते हैं और ये चिंगारी को जो वहाँ की होलिका की आग होती है उसी से जलती है। फिर जब तक वो देवर जी ऐसा वो जलाने की कोशिश करते हैं और मैं यहाँ पर बैठ के आपको बता रही थी कि ये जो मेरे हाथ में है ना, ये ही इसमें भुना जाएगा और इसको क्या बोलते हैं मैं भूल गई, सॉरी। तो यहाँ पे फिर जब आग पकड़ ली थी इन कंडों ने, उसके बाद मेरे देवर जी ने भुना। फिर निहांशु भी गया अपने चाचू के साथ इसको भूनने के लिए। एक-एक करके सब लोग इसको भून रहे थे। इसको भूनने का ये है, इसको इसी आग पे भूनकर फिर अपने से बड़ों को देकर उनके पैर छुए जाते हैं। इससे हमें अपने से बड़ों को देकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं हम लोग। तो धान टाइप मतलब धानी टाइप का था ये, कुछ धानी था शायद, मैं भूल गई हूँ। तो फिर यहाँ पर फिर देवर ने और मेरे बाबू ने भून लिया, उसके बाद मम्मी और मैं भी इसको भूनने लगी। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था और देखो मतलब लग रहा था ना उस टाइम पे इतना धुआं-धुआं हो रहा था कि आग पकड़ेगी नहीं और एकदम से एकदम तेज़ आग पकड़ी, तो होलिका माँ सबकी मनोकामना पूरी करे। हमें बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम लोगों ने एक-एक करके सब परिक्रमा लगाना शुरू करी। तो पहले देवर, फिर मैं, मेरा बाबू, हम सब लोगों ने इसकी जो होलिका की जैसे हम मेन होली जो बनाई जाती है मोहल्लों में, उसकी परिक्रमा लगाते हैं, वैसे ही हमने यहाँ पर परिक्रमा लगाई। और ये जो आप थोड़ा बहुत अंधेरा दिख रहे हैं वो इसीलिए ऑलमोस्ट गली के सभी लोग सो गए थे। हमारे मोहल्ले में ना बहुत लेट होलिका जली थी, मतलब 11 बजे करीब। तो सब सो गए थे, बस कुछ ही जो जिनके घर में हमारी तरह ये जलाई जाती है बस वही लोग जग रहे थे। फिर हमने भूनने के बाद फिर मम्मी ने पहले हमारे घर के देवी देवताओं का और भगवान वगैरह के लिए ये निकाला, क्योंकि हमें इसे ना भूनने का बड़ों का ही पहले निकालते हैं। तो भगवान से बड़ा कौन है। तो पहले मम्मी जी ने भगवान का निकाला। उसके बाद मम्मी ने मुझसे कहा तुम भी निकालो, फिर पैर छुए तो मैंने भी फिर निकाला। उसके बाद फिर हम लोगों ने आपस में निकालने के लिए गए, तो यहाँ देवर मुझे दे रहे थे, मैंने मम्मी को दिया, उनके पैर छुए। फिर निहांशु से मैंने कहा कि अपनी अम्मा को दो और उनके पैर छुए, तो फिर निहांशु ने किया। और हस्बैंड जब आएंगे मैं उनको तब बाद में दूंगी और पापा जी भी बाद में आएंगे तब उनको दूंगी। तो फिर ऐसे करके एक एक करके हम सबके पैर छुए, काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर हमारी पूजा संपन्न हुई। उसके बाद ना सामने एक आंटी बैठी थी, उनके तो मम्मी ने कहा चलो उनके भी पैर छू लेते हैं, वो भी मेरी सास ही लगेंगी क्योंकि पड़ोस में है। तो फिर हम लोग फिर उनके पैर छूने लगे। फिर यहाँ पर निहांसों में चाचा के पैर छुए, चाचा को देने के बाद फिर हम चले गए उन आंटी के पैर छूने के लिए। तो सामने ही मतलब उनका घर है, फिर उनके हमने पैर छुए।
तो ऐसे करके ये होली का त्योहार हमारी मतलब छोटी होली हमारे घर इस तरीके से मनाई जाती है। आपके घर में कैसे मनाई जाती है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और तो यहाँ पर वो सामने आंटी बैठी हैं वो भी अपनी होली का पे ही मतलब जो आग ठंडी होने का इंतज़ार कर रही थी ताकि वो भी इसको अंदर ले जाए, क्योंकि आँगन तो यहाँ है नहीं, तो हम भी अब ये ठंडी जब आग हो जाएगी तो इसको अपने अंदर रख के इसमें ना पानी लोटे में भर के इसको रख देंगे। यहाँ आंटी मुझे आशीर्वाद दे रही हैं। तो पानी रखने से उसके बाद नेक्स्ट डे जो होता है, जो होली खेलने के बाद, उस पानी से बच्चे और जो घर के जेंट्स होते हैं वो सब नहाते हैं। तो यहाँ हमारी छोटी होली का दिन समाप्त होता है, पूजा संपन्न हुई और यहाँ पर उसके बाद मैं थोड़ी बहुत रील बनाई जो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और गाना आप सजेस्ट करके बताइए कि कौन सा गाना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बाय।